वियतनाम। दक्षिण पूर्व एशिया का ये खूबसूरत देश अपनी हरियाली, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत जीवन शैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लेकिन नवंबर 2025 में इसी शांत भूमि पर प्रकृति ने ऐसा प्रहार किया जिसने लाखों लोगों को हिलाकर रख दिया। लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश ने मध्य वियतनाम को भीषण बाढ़ और विनाशकारी भूस्खलनों की चपेट में ला दिया। नदियां उफान पर थीं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थीं और पहाड़ों की ढलानें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन में। फिर अचानक एक के बाद एक बड़े भूस्खलन शुरू हुए। देखते ही देखते घर, सड़कें और जिंदगियां मलबे के नीचे दबने लगीं। इन घटनाओं के बाद जो तस्वीर सामने आई वो बेहद दर्दनाक थी। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 55 तक पहुंच गई। कई लोग घायल हुए और कुछ अब भी लापता बताए जाते हैं। इस पूरी घटना ने वियतनाम को एक बार फिर याद दिलाया कि जलवायु परिवर्तन का खतरा अब किसी दूर के भविष्य की बात नहीं, बल्कि एक वर्तमान वास्तविकता बन चुका है। जब बारिश का पहला दौर शुरू हुआ तो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी थी, लेकिन किसी ने अनुमान नहीं लगाया था कि हालात इतना गंभीर मोड़ ले लेंगे। कई गांवों में लोगों ने रात रात भर जागकर अपने घरों की सुरक्षा की कोशिश की। कहीं बांध टूटने का डर था तो कहीं नदी का पानी तेजी से शहरों की ओर बढ़ रहा था। छोटे छोटे घरों की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और दूर कहीं से लगातार सायरनों की आवाज सुनाई दे रही थी। सरकारी एजेंसियां तुरंत हरकत में आईं। बचाव दलों को देश के अलग अलग हिस्सों से बुलाया गया। नावें, हेलीकॉप्टर, एम्फिबियस वाहन, जितने भी संसाधन उपलब्ध थे उन्हें प्रभावित क्षेत्रों की ओर भेजा गया। लेकिन मौसम लगातार इनके रास्ते में बाधा बनता रहा। तेज हवाएं हेलीकॉप्टरों के लिए खतरा थीं और कई जगहों पर पानी इतना बढ़ चुका था कि वाहन भी आगे नहीं बढ़ सकते थे। मलबे में दबे लोगों की तलाश में बचावकर्मी रात दिन जुटे रहे। कई बार उन्हें उम्मीद की किरण मिलती जब किसी घर की ढही हुई दीवार के अंदर से किसी की आवाज़ आती, और कई बार निराशा भी हाथ लगती जब मलबे में सिर्फ टूटे सपने और बिखरी चीज़ें मिलती। लोगों की आंखों में एक अजीब सा डर और थकान थी, जैसे वे अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि उनके साथ इतना बड़ा हादसा हो चुका है। स्कूलों, अस्पतालों और सार्वजनिक इमारतों को अस्थायी राहत शिविरों में बदल दिया गया। हजारों लोग घर छोड़कर इन शरण स्थलों में आ गए। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग परेशान थे और महिलाएं अपने परिवारों की सुरक्षा को लेकर चिंतित। लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी वियतनामी लोगों की मजबूती और आपसी एकता नजर आ रही थी। स्थानीय समुदाय एक दूसरे की मदद कर रहे थे, भोजन बांट रहे थे और साथ मिलकर राहत कार्यों में हाथ बंटा रहे थे। सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्रों में सड़कें पूरी तरह टूट चुकी थीं। एक सड़क तो ऐसी थी जिस पर कुछ घंटे पहले तक गाड़ियां चल रही थीं, लेकिन बारिश के बाद वो सड़क गहरे खड्ड में बदल गई। कई पुल ढह गए, बिजली के खंभे गिर गए, संचार व्यवस्था बुरी तरह बाधित हो गई। कई गांवों का बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह टूट गया। ये गांव मानो दुनिया से कटे छोटे द्वीप बन गए थे। वियतनाम के मध्य क्षेत्रों में पहाड़ी ढलानों पर बसे घर अक्सर प्राकृतिक खतरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। ये क्षेत्र पहले भी भूस्खलन का सामना कर चुका है, लेकिन इस बार बारिश का पैटर्न अलग था। बारिश बेहद तीव्र थी, लगातार थी और उसने मिट्टी की नींव को पूरी तरह हिला दिया। भूगर्भिक वैज्ञानिक बताते हैं कि जब मिट्टी पानी से भर जाती है तो उसका वजन बढ़ जाता है और ढलानें कमज़ोर हो जाती हैं। बस फिर एक छोटी सी ट्रिगर की ज़रूरत होती है और भूस्खलन शुरू हो जाता है। यही इस बार हुआ। स्थानीय प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कोशिश की, लेकिन कई लोग अपने घर और फसलें छोड़ने को तैयार नहीं थे। उनके लिए ये सिर्फ ज़मीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि पीढ़ियों की मेहनत थी। लेकिन जब पानी घरों के अंदर घुसने लगा और पहाड़ों से पत्थर गिरना शुरू हुए, तब उन्हें मजबूरन अपने घर खाली करने पड़े। समुद्री क्षेत्रों के पास बाढ़ ने मछुआरों की कमाई पर भी बड़ा असर डाला। नावें डूब गईं, मछली पकड़ने के जाल बह गए और कई बंदरगाह क्षतिग्रस्त हो गए। इससे न सिर्फ तत्काल नुकसान हुआ, बल्कि भविष्य की आजीविका पर भी बड़ा खतरा पैदा हुआ। कृषि क्षेत्र भी प्रभावित हुआ। धान की फसलें पानी में डूब गईं, खेतों की मिट्टी बह गई। किसानों को अपनी मेहनत का फल पूरी तरह नष्ट होता देखना पड़ा। सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने राहत सामग्री भेजनी शुरू कर दी। खाने के पैकेट, साफ पानी, कपड़े, दवाइयाँ, ये सब चीज़ें बेहद ज़रूरी थीं।
लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी इन चीज़ों को उन इलाकों तक पहुंचाना जो बुरी तरह कट चुके थे। कतारों में खड़े लोगों की आंखों में राहत की उम्मीद दिखती थी, लेकिन साथ ही ये चिंता भी कि आगे का जीवन कैसे संभलेगा। इस संकट ने एक और सवाल उठाया, क्या हम जलवायु परिवर्तन के लिए तैयार हैं? वैज्ञानिक लगातार चेतावनी देते आ रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसे चरम मौसमी घटनाएं बढ़ेंगी। समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, मौसम के पैटर्न बदल रहे हैं और तूफानों, बाढ़ों और भूस्खलनों की तीव्रता लगातार बढ़ रही है। वियतनाम जैसे देशों के लिए ये खतरा और बड़ा है, क्योंकि यहाँ का भूगोल ऐसा है जहाँ भारी बारिश का असर तुरंत दिखाई देता है। हालांकि वियतनाम सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत किया है, लेकिन इस घटना ने दिखाया कि अभी भी कई क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है। ये जरूरी है कि पहाड़ी इलाकों में निर्माण के नियम कड़े हों, वनों की कटाई रोकी जाए और मजबूत चेतावनी सिस्टम तैयार किया जाए। साथ ही ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रशिक्षित करना होगा कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान कैसे सुरक्षित रहें। घटना की कुछ दिनों बाद जब मौसम साफ हुआ तो प्रभावित क्षेत्रों का दृश्य दिल दहला देने वाला था। पानी से भीगी सड़कें, टूटी हुई दीवारें, बिखरी हुई चीजें और मलबे के ढेर, मानो प्रकृति ने अपनी पूरी ताकत यहाँ दिखा दी हो। लोग अपने घरों के अवशेषों में बची चीजें ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कहीं कहीं लोग उन पेड़ों को देख रहे थे जो उनके आंगन का हिस्सा थे, लेकिन अब जड़ों समेत उखड़ गए थे। लेकिन इस अंधकार के बीच भी आशा की किरणें थीं। कई लोग एक दूसरे को सांत्वना दे रहे थे। बच्चे राहत शिविरों में खेलते दिखे, जैसे वे इस त्रासदी को कुछ समय के लिए भूल जाना चाहते हों। लोगों ने सामूहिक रूप से मंदिरों और सामुदायिक केंद्रों में प्रार्थनाएं की। ये वियतनाम की संस्कृति की खूबसूरती है। कठिन से कठिन समय में भी लोग एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। आने वाले महीनों में पुनर्निर्माण का लंबा काम वियतनाम के सामने खड़ा होगा। टूटे पुलों को दोबारा बनाना होगा, नई सड़कें तैयार करनी होंगी, किसानों को मुआवजा देना होगा और उन परिवारों को सहारा देना होगा जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। सरकार ने घोषणा की है कि प्रभावित लोगों को आर्थिक पैकेज दिए जाएंगे और पुनर्वास की प्रक्रिया तेज की जाएगी। ये घटना सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा की कहानी नहीं है, ये मानव हौसले, सामुदायिक भाईचारे और जीवन के संघर्ष की कहानी भी है। बाढ़ और भूस्खलन ने बहुत कुछ छीन लिया, लेकिन लोगों की हिम्मत, उनकी एकता और उनका आत्मविश्वास अब भी मजबूत है। और शायद यही वो ताकत है जो वियतनाम को फिर से खड़ा कर देगी। और दोस्तों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप दुनिया की ऐसी ही महत्वपूर्ण और सच्ची घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल करंट वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि अगला विषय किस पर होना चाहिए। आपका समर्थन हमें ऐसी और डॉक्यूमेंट्री लाने की प्रेरणा देता है।